दोस्तों, शब कद्र के बाद एक रात होती है, यानी जब चांद रात होती है, यानी ईद वाली रात, जब ईद की शब होती है, जब ईद की चांद रात होती है, तो उसको आसमानों में लैलतुल जायज़ा का नाम दिया गया है। उस रात को आसमानों में लैलतुल जायज़ा कहा गया है, यानी इनाम की रात शुमार किया जाता है। और जब ईद के दिन की सुबह होती है तो अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजता है, तो वो ज़मीन पर आकर चौराहों पर खड़े हो जाते हैं। मलाइका आवाज़ें देते हैं जिन्हें इंसानों और जिनों के अलावा तमाम मखलूक खुदा सुनती है। सिर्फ इंसान और जिन्नात नहीं सुन सकते। वो जब कहते हैं, क्या ईद के दिन फरिश्ते क्या निदा करते हैं कि ऐ उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे करीम की तरफ चलो जो बगैर हिसाब के अता फरमाने वाला है बेशक, और बड़े बड़े गुनाहों को माफ करने वाला है। और जब लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए रवाना होते हैं तो अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला मलाइका से फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, क्या उजरत है, क्या मजदूरी है उस मजदूर की जो अपना काम पूरा कर लेता है। तो मलाइका अर्ज करते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, उसकी जजा ये है कि उसे पूरी पूरी बल्कि वाफर मिकदार में उजरत दी जाए, यानी बढ़ा के, यानी उसने जो काम किया है उससे भी ज्यादा उसको मजदूरी दी जाए। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैंने सोम और तरावी के बदले, यानी रोजे और तरावी के बदले इनको अपनी रजा और मग़फ़िरत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ताला जल्ला जलालहू इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, मांगो मुझसे जो मांगना चाहते हो, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, आज दीन और दुनिया की जो चीज मांगोगे वो मैं तुम्हें इनायत फरमा दूंगा। ये ईद के दिन ऐलान फरमाता है अल्लाह ताला। दोस्तों, माह रमज़ान बड़ा बरकतों वाला महीना है, बड़ी रहमतों वाला महीना है। इस माह में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करनी चाहिए। जो हम पर अहकामात फ़र्ज़ किए गए हैं, रोज़े और जो नमाज़ों को हमको नहीं छोड़ना चाहिए, जो नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, रोज़े जो फ़र्ज़ हैं वो हमको रखने चाहिए पूरे सही ढंग से। और फिर हमें जो नफली इबादतें हैं वो भी करना चाहिए, और जो वाजिबात हैं उनको भी अदा करना चाहिए। हज़रत फ़क़ीह अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में ख़ास तौर पर ऐसी 5 चीज़ें इनायत फरमाई गई हैं जो पिछली उम्मतों को अता नहीं की गई। वो ये हैं, 5 चीज़ें हम लोगों को ऐसी अता हुई हैं जो इससे पहले किसी को भी अता नहीं की गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी उम्मतें आई हैं उनको ये 5 चीज़ें अता नहीं हुई थी जो हमको अता की गई हैं सरकार के सदक़े तवस्सुल से, सरकार के करम से। वो क्या है? नंबर 1, रोज़ादार के मुंह की बू। रोज़ा जब इंसान रखता है तो उसके पेट से एक बू निकलती है, एक बदबू निकलती है। तो वो रोज़ेदार के मुंह की बू बारगाह परवरदिगार में मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या करीम है मौला। हम खुद एक दूसरे की बू नहीं सूंघ सकते, लेकिन अल्लाह ताला को वो बू मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। सुभान अल्लाह। नंबर 2, सहरी से लेकर अफ्तारी तक फरिश्तों का रोज़ेदार के लिए इस्तग़फ़ार करना। जो रोज़ेदार होता है उसके लिए सहरी से लेकर इफ्तारी तक फरिश्ता उसके लिए इस्तग़फ़ार करता है। नंबर 3, रमज़ान मुबारक में सरकश शैतानों को कैद कर दिया जाता है, और दूसरे महीनों में जिस तरह बुराइयां करते हैं माह रमज़ान में नहीं करते। यानी इसी की वजह है कि इंसान माह रमज़ान में कम बुराइयां करता है क्योंकि शैतानों को कैद कर दिया जाता है। और नंबर 4, माह रमज़ान में रोज़ेदार के लिए जन्नत हर रोज आरास्ता की जाती है, हर रोज सजाई जाती है। और अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला जन्नत से इरशाद फरमाता है कि करीब है कि मेरे सुहला बंदे दुनिया की मुशक्क़तों से नजात हासिल करके तेरी जानिब आएं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पांचवी चीज़ जो हमको अता हुई, जो किसी और उम्मत को नहीं अता हुई, कि रमज़ान अल मुबारक की आखिरी रात रोज़ादारों को बख्श दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने बारगाह रिसालत मुआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही शब कद्र ही बख्शिश की रात है। तो फरमाने नबूवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ, नहीं, लेकिन मजदूरों को काम ख़त्म करने पर ही उजरत दी जाती है, यही दस्तूर है। यानी जो शब है, ईद वाली शब, उस दिन तमाम रोज़ेदारों को बख्श दिया जाता है, जबकि शब कद्र अलग है, शब कद्र में अलग बख्शे जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है कि हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बिशारत देते हुए फरमाया कि तुम्हारे यहाँ माह रमज़ानुल मुबारक आ गया है, यानी रमज़ानुल मुबारक तुम्हारे यहाँ आ गया। सहाबाए किराम को मुखातिब करते हुए फरमाया कि तुम्हारे यहाँ रमज़ान मुबारक आ गया है और अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला ने तुम पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं। आपने 5 चीज़ें बताई इसमें, क्या कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला ने तुम पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं, और नंबर 2, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 3, जबकि जहन्नुम के दरवाजे इसमें बंद कर दिए जाते हैं। और नंबर 4, सरकश शैतानों को कैद कर दिया जाता है। और नंबर 5, इसमें 1000 महीनों से बढ़कर एक ऐसी रात है जिसे लैलतुल क़द्र कहा गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आमश हुसैमा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि लोगों का कहना है कि रमज़ान, हज़रत आमश हुसैमा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि लोगों का कहना है कि रमज़ान से लेकर रमज़ान तक, और हज से लेकर हज तक, और जुमा से लेकर जुमा तक, नीज एक नमाज से दूसरी नमाज तक, ये सब दरमियानी वक्त के गुनाहों का कफ़ारा अदा करने का वक्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कैसा मेहरबान है, कैसा करीम है। उसने रमज़ान से लेकर रमज़ान तक हमको वक्त दिया कि ये इसके बीच में जो वक्त है रमज़ान से रमज़ान तक, यानी ये हज से हज तक, इन 1 साल के अंदर अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो। फिर जुमा का दिन आता है, जुमा से जुमा तक अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। फिर एक नमाज से दूसरी नमाज तक का वक्त है कि गुनाहों से अपनी माफ़ी मांगो। सुभान अल्लाह। अगर आदमी नमाज का पाबंद हो जाए, 5 वक्त की नमाजों का पाबंद हो जाए, तो एक दिन में 5 दफ़ा तो कम से कम उसको ये वक्त मैसर आता है कि वो अपने गुनाहों से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। और जो उसने यानी फजर से ज़ोहर तक जो गुनाह किया, जब ज़ोहर में वो माफ़ी मांगेगा तो उसके गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। ज़ोहर से असर तक जो गुनाह किया, उसके गुनाह उस वक्त माफ़ हो जाएंगे जब वो माफ़ी मांगेगा असर के वक्त। और असर से मगरिब के वक्त तक जो गुनाह करता है, उसके जाने अनजाने में जो गुनाह हो गए होंगे वो माफ़ हो जाएंगे। और मगरिब से इशा तक का जो वक्त है, उसमें जो गुनाह करेगा वो माफ़ हो जाएंगे। इशा से फिर फजर तक का, यानी अगर 5 वक्त की नमाजों को हम पाबंदी से अदा करें, और हर मुसलमान कम से कम 3 मरतबा इस्तग़फ़ार तो पढ़ता ही है हर नमाज के बाद, यानी अपने गुनाहों से वो माफ़ी तो मांग ही लेता है, तो अल्लाह ताला उसको बख्श देता है। ये नमाज बड़े काम की चीज़ है दोस्तों। इसकी अगर पाबंदी और इसको खुशू खुजू से हम पढ़ना शुरू कर दें तो ये बड़े काम आती है। गुनाहों से बचाती है, बुराइयों से बचाती है, तकलीफ़ों से बचाती है, मसाइबों से बचाती है। हमें हर उस चीज़ से जिससे हम बचना चाहते हैं नमाज हमें बचा लेती है। और अब तो रमज़ानुल मुबारक आ गया है, अब तो करम ही करम है अल्लाह ताला का। अब तो रमज़ान में अल्लाह ताला अपने हर चीज़ का सवाब बढ़ा के अता फरमाता है। 70 से लेके 700 गुना तक बढ़ जाता है इस माह में सवाब। जैसा आपका अक़ीदा, जैसा आपका हुस्न अमल, वैसा अल्लाह ताला अता फरमाता है। और कम से कम 70 तो है, तो इसमें नमाज़ें पढ़ने की कोशिश करो। रोज़े तो रखने ही हैं, तो नमाज़ों की भी पाबंदी करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको और मुझे, हमें रमज़ानुल मुबारक में खुशू और खुजू से नमाज़ें पढ़ने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए।
हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब रमज़ान का महीना आता है तो हम उसे खुश आमदीद कहते हैं, यह हमें पाक करता है। पूरा माह रमज़ान खैर व बरकत से भरा हुआ है। उस दिन के रोज़े और रात का क़याम, इसमें खर्च करना, इसमें जिहाद करना, इसमें खर्च करना ऐसा है जैसा जिहाद करना, यानी अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान करने जैसा है इस माह में खर्च करना। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और रात को तरावी के लिए क़याम किया तो उसके साबिक़ा तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इरशाद बारी ताला अज़्ज़ा व जल्ला है कि इब्ने आदम के नेक अमल को 10 से 700 तक दुगना कर दिया जाता है, यानी 10 से 7 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। जो आम दिनों में नमाज पढ़ने का 1 गुना सवाब है, यानी जितनी नमाज ज़ोहर की पढ़ोगे उसका 1 गुना सवाब, लेकिन यहाँ पे 10 गुना, और 10 गुना कम से कम और 10 से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अलबत्ता रोज़े की जज़ा जो है अल्लाह ताला फरमा रहा है कि रोज़े की जज़ा मैं खुद देता हूँ, यानी हदीस शरीफ यह है कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है कि इब्ने आदम के नेक अमल को इस माह मुबारक में 10 से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अलबत्ता रोज़े की जज़ा मैं खुद देता हूँ, क्योंकि रोज़ा मेरे लिए है और वो अपनी ख्वाहिशात और खाने पीने को मेरे लिए तर्क कर देता है, और रोज़ेदार के लिए ढाल है, और रोज़ा रोज़ेदार के लिए ढाल है, और रोज़ादार के लिए 2 खुशियां हैं, एक खुशी अफ्तारी के वक्त और दूसरी खुशी महशर के रोज़ कि जब अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला से मुलाकात होगी, उस वक्त उसको उसका अजर दिया जाएगा रोज़े का। तो रोज़ेदार के लिए इस माह में यानी हर रोज़ 2 खुशी उसको अता होती है। हज़रत फ़क़ी अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सनद के साथ हज़रत सलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान करते हैं कि शाबान के आखिरी रोज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी रमज़ान से पहला जो महीना है, रमज़ान से पहले जो महीना आता है शाबान, यानी जिस वक्त चांद रात वाले दिन आपने क्या फरमाया, शाबान के आखिरी रोज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा मुबारक महीना आ रहा है, इसमें एक शब कद्र है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इस माह में अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और लैलतुल क़द्र में नफली क़याम सवाब का मौजिब है, यानी लैलतुल क़द्र में नफली क़याम सवाब का मौजिब है, यानी नमाज़ें पढ़ना, जिक्र करना, अज़कार करना, कुरान पढ़ना, किसी भी तरह से उस रात को कायम करना जो है वो सवाब का काम है। जो इस रात नफिल पढ़ता है वो ऐसा है जैसे गैर रमज़ान में फ़र्ज़ अदा कर रहा हो, और जिसने इस माह में फ़र्ज़ अदा किए हों तो वो ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा किए हों। और रमज़ानुल मुबारक सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। रमज़ान गमख्वारी का महीना है, इसमें मोमिन के रिज़्क़ को बढ़ाया जाता है, और जो इसमें रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार कराएगा वो जहन्नुम से आज़ाद कर दिया जाएगा और उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स तो रोज़ा अफ्तार कराने की ताकत नहीं रखता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे एक खजूर से अफ्तार करा दे, यानी जो इस माह में अफ्तार कराएगा उसे जहन्नुम से आज़ाद कर दिया जाएगा। तो जब सहाबा किराम ने कहा कि हर एक आदमी तो है नहीं इस काबिल के हर एक को अफ्तार कराए, तो आपने फरमाया कि ज़रूरी नहीं कि पूरे लवाज़मात के साथ अफ्तार कराया जाए, बल्कि
अगरचे एक खजूर से इफ्तार करा दे, लस्सी, दूध या पानी का एक घूंट पिला दे, तो उस पर भी अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देगा और उसे मेरे हौज़ कौसर से ऐसा सैराब करेगा कि उसे जन्नत में दाखिल होने तक कभी प्यास नहीं लगेगी। इस महीने का पहला हिस्सा दोस्तों, इस महीने का पहला हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है, आखिरी हिस्सा दोज़ख से नजात है। इस महीने में जो शख्स अपने गुलाम से थोड़ा काम लेगा तो अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला उसे भी जहन्नुम से रिहाई अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज के दौर में गुलाम तो नहीं है, लेकिन जो मालिक हैं उनको चाहिए कि जो उनके मजदूर हैं, उनके नौकर हैं, उनके यहाँ जो काम करने वाले हैं, उनसे थोड़ी सी सुलह रहमी करें और थोड़ा काम कम लें, तो उनको वही सवाब मिलेगा जो गुलामों से कम काम कराने का सवाब मिलता है। यानी उनकी भी मग़फ़िरत हो जाएगी, वो भी अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमा देगा।